बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, आप मुझे ये बताएं व्हाई वी यूज़ वाटर एज़ कंपेयर टू अदर लिक्विड। हम अपनी डेली लाइफ में वाटर के अलावा किसी और लिक्विड को क्यों नहीं यूज़ करते? तो इसका आंसर स्टूडेंट है कि वाटर इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कंपाउंड and it is easily available in any place. So that's why we use water in our daily life. Second बात, where we use water, कहाँ कहाँ हम वाटर को यूज़ करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सी चीज़ों में वाटर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये भी पता होगा, पीने के लिए हम यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके अलावा लाइफ इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। नो लाइफ एग्जिस्ट विदाउट वाटर। थर्ड, क्या वाटर को कंजर्व करना चाहिए? क्या वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत है या नहीं? यस, आई थिंक इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें फ्रेश वाटर जो हमारी डेली लाइफ में हमें मिलता है वो मैंने आपको बताया था कि 1%, नियरली 1% है। तो हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। हाउ वी कैन कंजर्व वाटर, हम अब वाटर जो है इसको किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जहाँ पर ज़्यादा पानी लगता है उसकी वेस्टेज को कम करने, लेट्स सपोज हम मुंह हाथ धोते हैं तो उस वक्त टैप को बंद कर दें। ब्रशिंग के वक्त टैप को ज़्यादा ओपन ना छोड़ें, जितना ज़रूरी हो उसको यूज़ करें। तो दीज आर सम टिप्स विच वी कैन कंजर्व वाटर। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कंप्लीट बात करेंगे कि वाटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है और वाटर को क्यों कंजर्व करते हैं और वाटर को किस तरह कंजर्व करने के कौन कौन टिप्स हमारे पास हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास टॉपिक हमारा स्टूडेंट, यूजेस ऑफ वाटर। वाटर आपके पास सबसे पहले हम डोमेस्टिक पर्पज़ की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक पर्पज़ में हमारे पास कुकिंग में यूज़ होता है, क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए एंड वॉशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। वाटर इज़ यूज इन डोमेस्टिक पर्पज़ फॉर कुकिंग, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग। इंडस्ट्रियल पर्पजेज़, इंडस्ट्रीज़ में वाटर बच्चों आपके पास एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। आपको सेकंड लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने बताया था कि इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, उनको कूलिंग के लिए आपके पास बहुत सारा वाटर चाहिए होता है। वो किसी भी सोर्स से वाटर को लेते हैं और उसी सोर्स के अंदर फिर दोबारा वो पोल्यूटेंट्स वगैरह उसी के अंदर गिरा देते हैं। तो मैंने आपको ये पॉइंट तो बताया था। तो वहाँ पर एज अ कूलेंट यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट के तौर पर, इंग्रेडिएंट के तो में आपके पास वाटर को यूज़ करते हैं, रिएजेंट वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्लींसिंग के लिए, क्लींसिंग एजेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं और सोर्सेज ऑफ हीट के तौर पर भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर वाटर को यूज़ किया जाता है। तो वाटर आर यूज इन इंडस्ट्रीज़ फॉर कूलिंग, इंग्रेडिएंट, रिएजेंट, क्लींसिंग एजेंट एंड सोर्सेज ऑफ हीट। थर्ड आपके पास है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर से बच्चों आपको पता है कि डैम में वाटर को स्टोर किया जाता है और उनसे आपके पास जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वाटर को एज अ सोर्स लिया जाता है। तो वाटर इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी
It is used as a source of energy in power plant to generate electricity. Fourth point, एग्रीकल्चर पर्पसेस। एग्रीकल्चर में स्टूडेंट आपको पता है कि फार्मिंग के तौर पर, गार्डनिंग में, फिशरीज़ में, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स के लिए आपके पास वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट वाटर दीज थिंग्स कैन नॉट ग्रो। तो आपके पास जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये एग्रीकल्चर की जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं, वो आपके पास विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स विदाउट वाटर कैन नॉट ग्रो। रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि स्विमिंग के लिए, राफ्टिंग के लिए एंड बोटिंग के लिए यूज़ करते हैं। कम्युनिटीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर आपके पास आग लगती है तो आग को बुझाने के लिए हम यूज़ करते हैं, स्ट्रीट वगैरह को साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और वाटरिंग पर पब्लिक एरियाज़ वगैरह को वाटर देने के लिए हम वाटरिंग के लिए एज यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्क्स वगैरह आपके पास होगी, तफरीही मकामात वगैरह जो आपके पास हो जाती हैं, उनको मतलब पानी दिया जाता है ताकि वो आपके पास सरसब्ज वगैरह और ग्रो कर लें। तो एज अ कम्युनिटी वाटर आर यूज फॉर फायर फाइटिंग, स्ट्रीट क्लीनिंग एंड वाटरिंग पब्लिक एरियाज़। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो वाटर जो है आपके पास बच्चों बड़े पैमाने पर एज अ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं। जैसे के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सामान ले जाने के लिए अक्सर हम शिप्स वगैरह को या बोट्स वगैरह को यूज़ करते हैं। तो वाटर जो समंदरों में होता है, जो ओशंस वगैरह में होते हैं, इसको हम एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। जहाँ जहाँ पर हमारी डेली लाइफ में वाटर यूज़ होते हैं, तो मैंने आपको कुछ बता दिए पॉइंट। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुक्स में इतना ही है, तो हम इतना ही देख लिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ वाटर वेस्टेज। वाटर वेस्टेज को किस तरह क्यों प्रिवेंट किया जाता है या क्यों प्रिवेंट करना चाहिए। तो स्टूडेंट, कि आपको पता है कि दिन ब दिन हमारी जो आबादी है, ह्यूमन की जो आबादी है, उसकी ग्रोथ में की रेट जो है आपके पास बहुत फास्ट है। तो हमें ये भी पता है जो हमारे पास फ्रेश वाटर है वो तकरीबन बहुत कम मिकदार में अवेलेबल है। अबाउट नियरली 1% आपके पास फ्रेश वाटर आपके पास अवेलेबल होता है। तो स्टूडेंट, एक तो पानी की फ्रेश वाटर की कमी की वजह से, दूसरा हमारी आबादी दिन ब दिन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास फ्रेश वाटर में कमी हो सकती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस कीमती रिसोर्स को की वेस्टेज को प्रिवेंट कर सकें, और इसको प्रिवेंट करना चाहिए। मीन टू से इसकी वेस्टेज को प्रिवेंट करना ज़रूरी है। सो वाई इट नीड टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर? इट इज़ very important to prevent the wastage of water because the rate of growing population is very fast, and a very small percentage of usable water on earth is available, so it is important to conserve this precise resource. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपके पास वाटर कंजर्वेशन टिप्स। हमारे पास कुछ टिप्स हैं जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। मोस्टली आप इनमें से कुछ जानते भी होंगे। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वन, चेक योर टैप्स, पाइप्स एंड टॉयलेट्स फॉर लीक्स। आपने क्या करना है, अपने टैप्स, पाइप्स या टॉयलेट्स के पाइप्स वगैरह जितने भी होते हैं, उनको आपने देखने कि वो लीक ना हो, पानी का उससे वेस्टेज ना हो। सेकंड, आप नहाते वक्त आपको कम से कम शावर करना चाहिए। थर्ड, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग हैंड्स। हाथ धोते वक्त या दांत साफ़ करते वक्त, ब्रश करते वक्त आपको टैप जो है उसको बंद करना चाहिए। फोर्थ वन, रन योर वॉशिंग मशीन्स ओनली फॉर फुल लोड्स। उस वक्त आपने वॉशिंग मशीन यूज़ करना चाहिए जब आपके पास फुल लोड हो। ऐसा नहीं कि आपके पास
थोड़े से कपड़े हो और उसके लिए भी आप वॉशिंग मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए वॉशिंग मशीन्स को मतलब आप उसके लिए ज़्यादा वाटर को यूज़ करें। आप उस वक्त वॉशिंग मशीन को यूज़ करें जब आपके पास फुल लोड्स हो। फिफ्थ वन, वाटर योर लॉन इन मॉर्निंग व्हेन दे रिक्वायर्ड। अपने बागात को या सहन को या आपके पास जितने भी तफरीही मकामात हैं उनको उस वक्त आपने मॉर्निंग के वक्त एक तो पानी देना चाहिए और मुनासिब टाइम पे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बारिश भी हो गई उसके बाद आप उसको पानी दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जब उसको ज़रूरत हो तब उसको पानी देना चाहिए। 6 वॉश योर कार विद अ नोजल ऑन दी होस। गाड़ियों वगैरह को वॉश करने के लिए आपके जो पाइप्स वगैरह होते हैं उनके आगे नोज़ल लगी होनी चाहिए ताकि आपके पास कम वाटर यूज़ हो सके। अगर आप नोज़ल नहीं यूज़ करेंगे तो आपके पास बच्चों क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा वाटर की वेस्टेज हो जाएगी। सो दीज आर सम फ्यू टिप्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन टिप्स कि जिसकी मदद से आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। आई होप इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, सो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर के मेन पॉइंट से हमारे पास यूजेस ऑफ वाटर। Water is used for following purposes. First one, domestic purpose. Water in your home is used for cooking, cleaning, drinking, and bathing and washing, etc. Industrial purposes. Water in industry is used for coolant, ingredient, reagent, cleansing agent, and as a source of heat. Third, generating electricity. Water is a source of energy and is used in power plant to generate electricity. Agriculture purposes. Water is used for farming, gardening, fisheries, growing crops and vegetables. Fifth one, recreational purposes, swimming, rafting and boating. It is also used in swimming, rafting and boating. Communities. In cities, water is used for firefighting, street cleaning and watering public areas such as park, grass, trees, shrubs and flower. Transportations. Waterways, that is river, canals and ocean, are used for transportation by ships and boats. Second main point is prevention of water wastage. With growing population rate and the availability of very small percentage of usable water on earth, it is very important that we must preserve and conserve this precise resource. Third main point, water conservation tips. First one, run your washing machine for only full load. Second, turn off the tap while brushing your teeth or washing hand. Third, check your taps, pipes and toilet for leaks. Fourth, take shorter shower. Fifth, water your lawn in the morning when required. Fifth, wash your car with nozzle on the hose. Student, these are the main points of your lecture. Student, अक्सर आपने आपके बोर्ड आपके एग्ज़ाम में यूजेस ऑफ वाटर के ऊपर तो खैर कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस पर आपका क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाई द प्रिवेंशन ऑफ वाटर वेस्टेज नीड, क्यों हमें वाटर की जो वेस्टेज को प्रिवेंट करना चाहिए। या इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप कुछ टिप्स वाटर की कंजर्वेशन के बारे में लिखें। सो दीज टू क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, तो आपने इन दोनों को याद करना है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि आज का लेसन बहुत ही सिंपल था और इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।